हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, ठीक है, चैप्टर नाम की प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल निकालिए। ठीक है, ये जो समस्याएं दी गई हैं इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म बना के और जो है क्या करना है, उसका ग्राफीय विधि से हल भी बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर, कक्षा 10 के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्लास 10th में जो है लड़के व लड़कियां मिला के कितने हैं, 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, उन्होंने एक जो है प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन सी प्रतियोगिता है, पहेली प्रतियोगिता है। उसी में उन्होंने भाग लिया। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, बोल रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर मान लीजिए लड़का 1 है तो उसमें 4 और ऐड करें 5, तो लड़कियां कितनी हैं, 5 हैं। ठीक है, अगर जैसे लड़के 2 हैं तो उसमें 4 और ऐड करें तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 6, तब 6 लड़कियां हैं। ठीक है, मतलब कहने मतलब इस कंडीशन के अनुसार, क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो है, ठीक है, ये जो है जितने लड़के हैं उसमें 4 और ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, उतनी लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल देखिएगा, माना लड़कियों की संख्या इक्वल एफ। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, एफ, तथा लड़कों की संख्या वाई। ठीक है, हम लड़कियों की संख्या एक्स मान रहे हैं और लड़कों की संख्या वाई मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, यू आर फ्री। ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो आप मान सकते हो। ठीक है, आगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, लड़कों माना लड़कियों की संख्या एक्स हो गई और लड़कियों की संख्या क्या हो गई, वाई हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रथम शर्तानुसार लिखिए, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि जो है, देखो क्या कह रहा है, यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, लड़के व लड़कियां मिला के कितने लोग हैं, 10, तो लड़की एक्स थी और लड़के वाई, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आंसर अब कितना आएगा, 10। ये आपका पहला समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण, पहला समीकरण। अब यहाँ लिखिए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, पहली शर्त अनुसार आपका ये हो गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार बताना है, तो द्वितीय शर्त अनुसार जो ये क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो यहाँ लिखिए लड़कियों की संख्या, यहाँ पर लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। ठीक है, अगर लड़कों की संख्या में हम 4 ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तभी बराबर होंगे। तो देखो x इक्वल वाई प्लस 4, ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक, अब यह समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, ठीक है, तो बॉक्स बना, समीकरण 1 कितना लिखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल 10।
अब यहाँ पे से बॉक्स बना लीजिएगा। एक्स वाई, देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर कितना रख दें, x की वैल्यू यदि हम 4 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 4, आप जितना मन के उतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल 10। अब 4 को उस साइड पक्षांतर करके 10 के साइड, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 इक्वल 6। तो y की वैल्यू कितना आएगी, 6। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अब एक बार y की वैल्यू रख के देखिए। अब y की वैल्यू जैसे हम 5 रखना चाहें, कितना रखना चाहें 5, तो x प्लस 5 इक्वल 10। तो ये 5 उस साइड है, क्या हो जाएगा, x इक्वल 10 माइनस 5 इक्वल 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, समझिए, यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, समझिए। अब समीकरण 2 में देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 2, समीकरण 2 कितना लिखा है, एक्स इक्वल वाई प्लस 4। यहाँ वैसे बॉक्स बना दीजिएगा। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर वाई की वैल्यू 2 रखेंगे, कितना रखें, 2 रखेंगे। जब वाई की वैल्यू 2 रखोगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, तो 2 में 4 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी, 6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू दूसरा रखो कुछ। ठीक है, एक्स की वैल्यू जैसे मान लीजिए हम रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। जब एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 उस साइड पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो प्लस में माइनस में या 4 में 3 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। इस साइड अगर कितने हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि इस साइड +1 है ना, इस साइड अगर -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए देखिएगा, आप लोग ग्राफ पेपर बढ़िया अच्छे से बनाइएगा। किस पर, ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए इस साइड एक्स, डैश वाई, वाई डैश। अब नंबर लिखते समय ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका। यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, मतलब सारे नंबर आपके 6 तक बनेंगे। कितने तक, 6 तक बनेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -2 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब जो है क्या करना है आपको, समीकरण 1 के अनुसार, इसके अनुसार समीकरण 1 के अनुसार लिखना है। तो समीकरण 1 के अनुसार देखिएगा, एक्स की वैल्यू कितना लिखी है, 4। एक्स की वैल्यू 4 आपकी ये हो गई। ठीक, वाई की वैल्यू कितना लिखी, 6। 6 लिखी ना, तो 6 ये हो गया। ठीक है, ग्राफ पेपर में जब बनाओगे, जब 4 है सीधा यहाँ जाएगा, 6 यहाँ पर आएगा, तो मैंने कुछ पॉइंट हो गया।
ठीक है, यहाँ लिख देंगे पहले एक्स की वैल्यू 4, 6 रखेंगे। क्या लिख देंगे 4, 6। 4 एक्स वाला लिखे हैं, 6 वाई वाला लिखे हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है 5 है, वाई की वैल्यू 5। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू 5 ये हुई, वाई की वैल्यू 5 ये हुई। तो इन दोनों में जब ये इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, तो करीब यहाँ पे 5.5 क्या हो जाएगा 5.5। अब आपको ये करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ से कैसे लाइन सीधा सर्कल कर दीजिएगा। यहाँ पर समीकरण 1 का है ना ये, तो समीकरण 1 का नाम लिखिए, क्या लिखा, एक्स प्लस वाई इक्वल 10। यहाँ पे लिखिएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 10। ठीक है, ये तो आपका समीकरण 1 का बन गया। अब समीकरण 2 का बनाना है, किसका बनाना है, समीकरण 2 का। तो समीकरण तो क्या लिखा है, समीकरण 2 का जब बनाना है क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस 4। एक्स की वैल्यू कितना लिखी है 6, तो 6 कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू ये है। वाई की वैल्यू कितना लिखी है 2, तो वाई की वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो 6 + 2 ऐड करोगे यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.2, क्या हो गया 6.2। अब यहाँ पर एक्स वैल्यू कितना लिखी है 3 लिखी हो गई। ठीक है, और वाई वैल्यू कितना लिखी है, वाई वैल्यू -1, -1 ये हो गया, तो 3 1 माइनस यहाँ आपको छोड़ दे 3 पॉइंट -1। ठीक है, आप देखो क्या करना है आपको, ये करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके समथिंग कुछ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ग्राफ पेपर पर आप लोग बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। ठीक है, यहाँ केवल जैसे इसमें ग्राफ पेपर तो है नहीं, इसलिए इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिएगा इसको, देखो यहाँ मिला दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण का नाम, ये समीकरण क्या लिखा है, एक्स इक्वल वाई प्लस 4। ये लिखने से आपको ये मालूम रहेगा, एग्जामिनर को तुरंत ये मालूम होगा कि जो बच्चा है वो किस समीकरण का बनाया। ठीक है, क्या हो जाएगा, बच्चा जो है किस समीकरण का बनाया है। ठीक है, अब जो ये कटान बिंदु है, कटान बिंदु, ठीक है, क्या है, कटान बिंदु जो है, अब कटान बिंदु यही देखना है कि ये देखो यहाँ कट रहा है। ठीक है, ये 6 से आगे है ना, 6 से आगे है। जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ग्राफ पेपर पर जब बनाओगे तब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अब समझिए, अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या x इक्वल 7 तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, जब ग्राफ पेपर पर आप लोग बनाओगे एकदम अच्छे से बनेगा। तो लड़कियों की संख्या 7 हो गई, लड़कों की संख्या क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम आपको 50 रुपए में दी जा रही है, जबकि वहीं पर 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तब एक पेंसिल का एक कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना पेंसिल, माना एक लिखिए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य
वाई रुपए। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हम 100 रुपए मान के चल रहे हैं और एक जो है कलम का मूल्य वाई रुपए मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रथम शर्तानुसार, मतलब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। ठीक है, तथा प्लस, ठीक है, एक कलम का मूल्य y रुपए, 7 कलम का मूल्य 7y रुपए, बराबर कितना, 50 रुपए बराबर। किसके रुपए बराबर है, 50 रुपए बराबर है। ये समीकरण एक बन गया। क्या बन गया, समीकरण एक बन गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अब देखिए द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए था, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x प्लस, अब देखिए पेन, 5 कलमों का मूल्य, एक कलम y रुपए की, 5 कलम 5y रुपए की, बराबर 46 रुपए। ये समीकरण आपका दो बन गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक से कितना लिखा है, 5x प्लस 7y इक्वल 15। ठीक, अब मान पुट कीजिए, इसको लिखिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें x और y का मान रखते समय आपको यही ध्यान देना है। ठीक है, जैसे y का मान मान लीजिए रख रहे हैं, तो y का मान हम कितना रखें। ठीक है, इस साइड जाएगा 50 में से माइनस होगा, फिर वो 5 से इजिली डिवाइड हो जाए, नहीं तो पॉइंट में आपका आंसर आने लगे। ठीक है, यही आपको देखना है। अगर मान लीजिए हम जो है इसका 7 5 या 35, वाई का मान अगर 5 मान के चले, ठीक है, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 50 में से इसको पक्षांतर करें तो माइनस में जाएगा, तो 50 में से 35 माइनस करोगे 15 हो जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए कैसे करोगे, 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर 50। यहाँ भी देना y स्क्वायर 5 लिखने का, तो 5x प्लस 35 इक्वल 50, 5x इक्वल 50 माइनस 35। अभी वो वही तो बताए थे आपको कि 7 का मान वैसे रखना है कि जो कि इस साइड माइनस करने पर एक हमें 50 का जो है वो मतलब कि मिले, जो है क्या मल्टीपल मिलना चाहिए, मतलब कि 5 के टेबल होना चाहिए, 5 की पहाड़ा में होना चाहिए वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5x इक्वल कितना हो जाएगा 15, x इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, x ऐसे बॉक्स ना लीजिएगा, y देखो, जो x का मान, जो y का मान कितना रख लिया 5, तो x का मान कितना आया 3 आया। ठीक है, x का मान कितना आया 3 आया। अब यहाँ पर जैसे y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आया 3 आया। अब ऐसे x का मान रखोगे, जब x का मान रखोगे तो फिर कितना हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x की वैल्यू -4 रखिए, क्या रखोगे -4, x इक्वल -4 रखिए। जब -4 रखोगे तो 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस 7y इक्वल कितना हो जाएगा 15। तो 7 अब 5 हो जाए 20 -20 प्लस 7y इक्वल 15। तो 7y इक्वल कितना हो जाएगा 50 माइनस प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 7y इक्वल फिर से 70, y इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितना रखे थे -4, तो y वैल्यू कितना आई 10 आई। ठीक है, ऐसे अब आपको समीकरण 2 में रखना है, इसमें रखना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ भी ये समीकरण 2 से। ठीक है, क्या रखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखा है C1x प्लस 5y इक्वल 46। ठीक है, 7x प्लस 5y इक्वल 46। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर मान रखना है। ठीक है, क्या रखना है, मान रखना है। अब देखो यहाँ पर मान रखिए, कितना रखोगे, x इक्वल -2 रखो, -2 रखने पर 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5y इक्वल 46। 7 to the minus 43 plus 5y equal 46, so 5y equal 46 plus 14, तो 5y equal 46 में 14 ऐड करो 60 हो जाएगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 60 है, 5 इक्वल 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y रखो, y का मान रखना है। अब देखिए ध्यान से y इक्वल 5 रखिए, y इक्वल 5 रखने पर जब 5 रखो क्या हो जाएगा, तो 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 46, तो 7x प्लस 5 5 क्या 25 इक्वल 46 हो जाएगा। 7x इक्वल कितना हो जाएगा 46 माइनस 25, तो 7x इक्वल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। x इक्वल 21 अपॉन 7 मीन 3 हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स बना लीजिए, यहीं पर छोटा कुछ बना लीजिए, बॉक्स बनाओगे तो x वाई, यहाँ पर जब जो है x की वैल्यू -2 रखे थे, y वैल्यू कितना आई 12 आई। अब यहाँ पर y वैल्यू कितना रखे हो 5 रखे हो, x की वैल्यू कितना आई 3 आई। अब यहाँ ये जो आपका ग्राफ पेपर बन के रेडी है, ऐसे जो है आप लोग ग्राफ पेपर खरीद के तब बनाइएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ कितना लिखे 3, तो x की वैल्यू 3 कहाँ लिखी है, y वैल्यू कितना है 5, तो 3 और 5 ऐसे समथिंग समथिंग करोगे तो यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, ठीक है, अब जो है यहाँ देखिएगा x की वैल्यू कितना है -4, तो x की वैल्यू -4 किस साइड हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी ये। y वैल्यू कितना है 10, इनको -4 क्या लेना चाहिए, -4 का -10। ठीक है, एक ये हो गया, इसको ऐसे एक एरो बना दीजिएगा इसको। यहाँ पर समीकरण बना दीजिए, क्या लिखोगे 5x प्लस 7y इक्वल 15, 5x प्लस 7y इक्वल 15। इससे ये मालूम होगा कि आपकी एरो जो है ये किस समीकरण की है। ठीक है, अगला समीकरण देखिएगा, x वैल्यू कितना लिखी है माइनस ये वाली x वैल्यू -2, y वैल्यू 12, y वैल्यू यहाँ पर आ जाती है -2 कॉमा 12। ठीक है, अब देखिए अगला x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पर हो गई, y वैल्यू 5, y वैल्यू 5 यहाँ हो गई। अब इसको इससे मिला देंगे, यहाँ पर समीकरण बना दीजिए, कौन समीकरण लिखा है 7x प्लस 5y इक्वल 46, 7x प्लस 5y इक्वल 46 लिखा है। ठीक है, अब देखिए कटान में तो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसा ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से x की वैल्यू कितना आ रही है 3 आ रही है, x इक्वल 3 लिख देंगे, y इक्वल कितना आ रहा है ये देखो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब आता है पेंसिल का मूल्य x था, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपए। ठीक है, अब कलम का मूल्य 5 रुपए। ठीक है, कलम मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।